नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू परीक्षा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग पता है कि हम लोग इस टाइम जो यूथ कंपटीशन की बुक है ज्योग्राफी की दोस्तों, उसको हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। और ये दोस्तों आज का जो चैप्टर है दोस्तों, महाद्वीप एवं महासागर के वितरण से संबंधित जो जितने भी दोस्तों क्वेश्चन आए हैं वो सभी आज देखेंगे दोस्तों। और दोस्तों, यूथ कंपटीशन की जो ये बुक है दोस्तों, इसमें 13,000 प्लस क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। और ये दोस्तों 13,000 प्लस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, जो एक सब्जेक्ट से 13,000 क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो सकता है। और दोस्तों, जैसे ये यूथ कंपटीशन की जो बुक है, इसमें दोस्तों ये जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम हुए हैं दोस्तों, सभी को इसमें समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हो सकती है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आइए, आज का टॉपिक है महाद्वीप एवं महासागरों का वितरण से संबंधित जो दिया गया है दोस्तों, उसको करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब आज का टॉपिक जो है महाद्वीप एवं महासागर का वितरण, तो उसमें दिया है दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है 254 नंबर का। ठीक है, तो इसमें दिया है दोस्तों, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, क्या महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था। जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था, किसने दोस्तों महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था? डेली ने, जॉली ने, होम्स ने, वेगनर ने। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी से ये दोस्तों वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत प्रतिपादन किया था। ठीक है दोस्तों, 1912 में दोस्तों इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। ठीक, वेगनर महोदय ने दिया था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। ठीक, दिया है दोस्तों कि महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता एवं भूगर्भ शास्त्री जर्मन विद्वान अल्फ्रेड वेगनर ने, ठीक, अल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में प्रस्तुत किया था। ठीक, परंतु इसका विवेचना 1915 ईस्वी तथा 1920 में हुआ। वेगनर ने माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग आपस में संलग्न थे। कार्बोनिफेरस युग था दोस्तों, उस समय जो समस्त भाग थे स्थल खंड आपस में जुड़े हुए थे। इस स्थल खंड को, स्थल पिंड को वेगनर ने पेंजिया कहा। पेंजिया के चारों ओर विशाल जल भाग था जिसे वेगनर ने पेंथालासा कहा। ठीक, पेंजिया का उत्तरी भाग लारेसिया तथा दक्षिणी भाग अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड, सॉरी दोस्तों, गोंडवाना लैंड को प्रदर्शित करता है। पेंजिया में 3 परतें थी। ठीक, पेंजिया में कितनी परतें थी? 3 परतें थी। ठीक है दोस्तों, पेंजिया में 3 परतें थी जो थी सियाल, सीमा, निफे। ठीक, सियाल बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। आगे चलकर पेंजिया का विभाजन हो गया, परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, ये जो पेंजिया है, ठीक, पेंजिया जो था ये एक स्थल खंड था। ठीक, ये स्थल खंड है। तो ये दोस्तों इसमें तीन परतें पाई जाती थी, सियाल, सीमा, निफे। ठीक, तो ये जो सियाल, सीमा, निफे हैं, ठीक है, ये 3 परतें पाई जाती थी क्या पेंजिया में। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ। अब तो आपसे पूछ सकता है कि पेंजिया का विभाजन कार्बोनिफेरस युग में हुआ, तो कब हुआ दोस्तों? कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विभाजन हुआ, तथा गोंडवाना लैंड का विभाजन यूरेसिक में शुरू हुआ। ठीक, गोंडवाना लैंड का विभाजन यूरेसिक युग में शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पेंजिया का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जो पेंजिया है दोस्तों, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो पेंजिया का जो प्रयोग है दोस्तों वेगनर महोदय द्वारा किया गया था। ठीक, वेगनर महोदय द्वारा किया गया था दोस्तों पेंजिया का प्रयोग। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ये दोस्तों ये सिद्धांत से संबंधित दिया है दोस्तों। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा भूसन्नत सिद्धांत। ठीक, भूसन्नत सिद्धांत दोस्तों ये पर्वत से संबंधित है, पर्वत निर्माण से। तो भूसन्नत सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है।
ए का 3, तो ए का 3 किस में दिया है दोस्तों? 2 में दिया है, तो ये तो 2 ऑप्शन कट ही करते हैं दोस्तों, 2 ऑप्शन कट कर दें, ठीक। बी और डी 2 ऑप्शन कट कर दें। अब बचा ए सी बचा है दोस्तों। चतुर्फलक सिद्धांत, तो ये चतुर्फलक सिद्धांत लोथियन ग्रीन ने दिया था दोस्तों, ठीक है। जो लोथियन ग्रीन जो थे, चतुर्फलक सिद्धांत इन्होंने दिया था, ठीक। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है। तो बी का 4, बी का 4 किस में दिया है दोस्तों? बी का 4 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सी का। सी का दिया है दोस्तों स्थिर तरंग सिद्धांत। तो स्थिर तरंग सिद्धांत किससे संबंधित है दोस्तों? ज्वार की उत्पत्ति से कि प्रवालवृत्ति की प्रवृत्ति से? तो स्थिर तरंग सिद्धांत दोस्तों, स्थिर तरंग सिद्धांत है दोस्तों, जो ये मरे ने दिया था, ठीक। मरे ने दिया था, ठीक है दोस्तों। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? प्रवालवृत्ति से संबंधित है, यानी कि 2 से संबंधित है। तो सी का 2 किस में है दोस्तों? ए 1 में। तो ये ऑप्शन सी का 1 में दिया है ना दोस्तों? हाँ 1 ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक। तो ये होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। जैसे दोस्तों दिया भूसन्नति सिद्धांत। ये भूसन्नति सिद्धांत दोस्तों पर्वत निर्माण से संबंधित है, जो कोबर ने दिया था। चतुर्फलक चतुर्फलक परिकल्पना जो किससे संबंधित है दोस्तों? चतुर्फलक परिकल्पना जो दोस्तों ये लोथियन ग्रीन ने दिया था, महाद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। जो लोथियन ग्रीन ने दिया था, महाद्वीप के उत्पत्ति से संबंधित है दोस्तों चतुर्फलक सिद्धांत, ठीक। और स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार-भाटा से संबंधित है दोस्तों। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार-भाटा से संबंधित है। और अवतरण सिद्धांत प्रवालवृत्ति, ये डेविस ने दिया था दोस्तों, ये इससे संबंधित है। तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण से संबंधित है, ठीक। चतुर्फलक परिकल्पना महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार की उत्पत्ति से संबंधित है। अवतरण सिद्धांत प्रवालवृत्तियों की उत्पत्ति से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? वो कौन व्यक्ति है जिसने पहली बार ये बताया कि यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की? ठीक। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? तो ये अब्राहम आर्टेनियस है, ठीक। अब्राहम आर्टेनियस है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। अब्राहम आर्टेनियस जो था यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को साथ होने की संभावना व्यक्त थी, ठीक। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं, काफी बड़ी व्याख्या है। कह रहा है दोस्तों कि अटलांटिक महासागरीय तटरेखा की आकृति को ध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि महासागरों के दोनों तरफ की तटरेखा में आश्चर्यजनक सममिति है। इसकी समानता के कारण वैज्ञानिकों ने दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़े होने की संभावनाओं में व्यक्त किया। इतिहास के ज्ञात अभिलेखों से पता चलता है कि सन 1596 ईस्वी में डच मानचित्र वेत्ता, जो डच का है, ठीक, अब्राहम आर्टेलियस ने सर्वप्रथम इस संभावना को व्यक्त किया था। एंटोनियो पेलेग्रिनी ने एक मानचित्र बनाया जिसमें तीनों महाद्वीपों को इकट्ठा दिखाया, ठीक। जर्मन मौसमविद एल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में दिया। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है। ये जो सिद्धांत है दोस्तों महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित है, ठीक। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूं सही नहीं है? हिमालय नियंत्रण सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत चक्रवात से संबंधित है, ये नहीं सही है। ऑप्शन बी सही है। स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार-भाटा से संबंधित है।
तापी चक्र सिद्धांत महाद्वीपीय महासागर से संबंधित है। ठीक, और हिमालयन अंतर सिद्धांत प्रवाल भित्ति से संबंधित है। और ज्वार भाटा स्थिर तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा से संबंधित, ज्वार स्थिर। ठीक, आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1928 में भूपटल की आकृति के उत्पत्ति की समस्या के लिए किया, जबकि अन्य युग सम्मिलित हैं। ठीक, अब कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है दोस्तों। कह रहा है संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया? होम्स ने दिया। ठीक, कब दिया? 1928 में दिया। बस इतना याद रख लो दोस्तों, 1928 में दिया। और संवहन तरंग की दिया किसने? होम्स ने। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा वेगनर का विस्थापन सिद्धांत। ठीक, मुख्यतः निम्नलिखित में से इसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था? हिमयुग और हिमनदी संचलन, समुद्री तटों एवं हिमनदन की भूवैज्ञानिक समानता, भू आकृति और सागर तल का वितरण, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों ये जो वेगनर का विस्थापन सिद्धांत था मुख्यतः निम्नलिखित में किसकी व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बताना है दोस्तों किसकी व्याख्या के लिए प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों एक सेकंड दोस्तों। अच्छा हाँ दोस्तों, ये इसमें ये दिया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दो दिखाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें बी सही है, और केवल बी और डी। ठीक है दोस्तों, केवल बी और डी दिया है। कह रहा है बी समुद्र तटों एवं हिमनद की भूवैज्ञानिक समानता, और दोस्तों विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, ये दो को इसमें समाहित किया गया है, बी और डी को। ठीक है, ये दोस्तों इसकी हम व्याख्या देखते हैं। एल्फ्रेड वेगनर जर्मनी के एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। ठीक, वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। उनका सिद्धांत मुख्यतः समुद्र तटों हिमनदों की भूवैज्ञानिक समानता और विश्व में मुख्य जलवायु परिवर्तन की व्याख्या करने के लिए प्रतिपादित किया गया था, तथा वेगनर ने महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए। ठीक, वेगनर जो था महाद्वीप विस्थापन के पक्ष में अनेक प्रमाण भी प्रस्तुत किए, जैसे महाद्वीप में साम्यता, महासागरों के पार चट्टानों की आयु में समानता, लाइट प्लेसर निक्षेप, जीवाश्म का वितरण। ठीक दोस्तों, इसमें सभी को दोस्तों समाहित किया गया था जब ये वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भूगर्भिक युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में पेंजिया का विभजन प्रारंभ हुआ। पेंजिया का विभजन कार्बोनिफेरस युग में प्रारंभ हुआ। ठीक, ऑप्शन ए सही है। पेंजिया ये स्थल खंड था दोस्तों। ठीक, और एक पैंथालासा था, पैंथालासा। तो ये 200 ये सागर था, मतलब महासागर था। ठीक, अगर पूछ दे दोस्तों ये पैंथालासा क्या था, तो महासागर था। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों इसके लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कार्बोनिफेरस युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार। ठीक, कब? कार्बोनिफेरस युग में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार पेंजिया में विभाजन प्रारंभ हुआ।
पेंजिया में विभजन प्रारंभ हुआ। वेगनर का मानना था कि कार्बोनिफेरस युग से पूर्व, जो कार्बोनिफेरस युग है उससे पूर्व सभी महाद्वीप आपस में जुड़े थे। कार्बोनिफेरस युग से पहले सभी आपस में जुड़े थे, ठीक है, सभी आपस में जुड़े हुए थे, ठीक, जिसको इन्होंने पेंजिया कहा। जो आपस में जुड़े थे दोस्तों, इसको इन्होंने क्या कहा, पेंजिया कहा, ठीक। यह पेंजिया चारों तरफ से विशाल महासागर से घिरा था। तो ये दोस्तों जो पेंजिया था इसके चारों तरफ क्या था, महासागर था, जिसका नाम था पेंसलासा। वेगनर ने अपने प्रवाह महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को 1912 में प्रस्तुत किया, ठीक, 1912 में प्रस्तुत किया। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, इनमें से कौन से कथन को। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की पुष्टि हुई है, ठीक है। तो ये दिया है दोस्तों इसमें, महाद्वीपीय तटों की भौगोलिक एकरूपता कंप्यूटर द्वारा अंकन, ठीक, ये तो सही है। दक्षिणी महाद्वीप के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधित नई खोज, ये भी सही है। पूरा चुंबकत्व संबंधित अध्ययन, ये भी सही है। सागरी तल के सागर के प्रमाण, सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, सागरी तल के प्रसार के प्रमाण, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही है दोस्तों, सभी इसमें दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। 2021 में आया था। महाद्वीपीय विस्थापन के प्रमाण की पुष्टि सन 1964 ईस्वी में वुलर्ड महोदय ने कंप्यूटर प्रोग्राम की सहायता से अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को जोड़ते हुए एक मानचित्र तैयार किया था। वुलर्ड ठीक तैयार किया। तटों का यह साम्य बिल्कुल सत्य सिद्ध हुआ। दक्षिणी महाद्वीपों के मध्य भूवैज्ञानिक समरूपता संबंधित नई खोज, पूरा चुंबकत्व संबंधित अध्ययन में हैरी एस ने सागर नितल प्रसरण के प्रमाण प्रस्तुत किए तथा टी-लाइट प्रेशर निक्षेप तथा जीवाश्मों का वितरण आदि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में, कब, 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। हम दोस्तों पूछेगा कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया 1912 में, तो वेगनर महोदय ने प्रतिपादित। यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था, ठीक है। तो यह सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों के वितरण से संबंधित था, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वेगनर द्वारा प्रस्तुत किया नहीं, वेगनर द्वारा कौन नहीं प्रस्तुत किया गया था, ठीक है दोस्तों। पूरा जीवाश्म प्रमाणित किया गया था महाद्वीपों की जिग्सा फिट सेटिंग, ये भी था। पूरा जलवायु प्रमाण, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, ठीक है, लेमिंग जो जीव हैं दोस्तों इनका विलुप्त होना, ठीक। और दोस्तों इसमें वेगनर के कथन द्वारा प्रस्तुत प्रमाण नहीं है, तो ऑप्शन डी ही सही है, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, ठीक। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा था दोस्तों, ठीक है, लेमिंग जीवों का विलुप्त होना, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है, काफी बड़ी व्याख्या है दोस्तों। जर्मन मौसमविद एल्फ्रेड वेगनर ने सन 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर भौगोलिक एकरूपता दी जा सकती है, जिसे इन्होंने साम्य सभ्यता, साम्य स्थापना कहा। उनके अनुसार कार्बोनिफेरस युग में, ठीक, कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी के सभी स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग में सभी आपस में जुड़े थे। इस स्थलखंड को इन्होंने पेंजिया कहा, ठीक, पेंजिया कहा, और किया। इसके चारों ओर एक महासागर का विस्तार था, जिसे इन्होंने क्या कहा, पेंथालासा कहा। जो पेंथालासा है, ठीक, जो पेंथालासा है ये तो क्या है, स्थलखंड है, और ये जो पेंजिया है वो स्थलखंड है,
और जो पेंथालासा है महासागर है, ठीक, इसके चारों तरफ है। तो वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, ठीक, उन्होंने अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए, जिसमें था कि पहला था वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के तटों, ठीक, आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, ठीक। वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है। आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेषों तथा वनस्पतियों के अवशेषों में पर्याप्त समानता पाई जाती है। स्कैंडिनेविया, ठीक, के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु अधिक संख्या में हो जाने पर पश्चिम की ओर भागते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे, ठीक, अतीत काल में जब स्थल भाग एक में मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर पाए जाते थे। अतः लेमिंग जीवों का विलुप्त होना वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रमाण नहीं है, ठीक। ये जो लेमिंग जीव हैं का विलुप्त होना क्या वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रमाण नहीं है? ये तो सही है, तो यही है दोस्तों, नहीं है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया और गोंडवाना लैंड के मध्य कौन सा सागर था? लारेशिया और गोंडवाना लैंड के विस्थापन सिद्धांत के अनुसार 33 सागर था दोस्तों, ठीक, 33 सागर था, 33 सागर था लारेशिया और गोंडवाना लैंड। लारेशिया ऊपर था यहाँ, ठीक, और नीचे कौन था? गोंडवाना लैंड था। अब यहीं पे दोस्तों एक सागर हुआ करता था जिसको 33 सागर कहते हैं, ठीक, 33 सागर कहते हैं, तो मंदिर था। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। फिर आए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार लारेशिया गोंडवाना लैंड के मध्य में 33 सागर अवस्थित था। वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन होने से आरंभ किया, ठीक। वेगनर ने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त भाग एक स्थल, ठीक, कार्बोनिफेरस युग की बात कर रहा है वेगनर, कि एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पेंजिया किया, ठीक। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पेंथालासा किया। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया तथा दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। पेंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वर्तमान भूत की कुंजी है, ये कथन किसका है दोस्तों? वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हटन का है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक रूपता की संकल्पना का प्रतिपादन स्कैटिश भूगर्भवेत्ता, ठीक, कहाँ का है स्कैटिश भूगोलवेत्ता? हटन स्कैटिश का 1785, ठीक, में किया प्रतिपादन एक रूपता की संकल्पना का 1785। हटन ने बताया कि भूगर्भिक प्रक्रम भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक काल में समान रूप से सक्रिय थे। इसी आधार पर इन्होंने प्रतिपादित किया कि वर्तमान भूत की कुंजी है, ठीक है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरा चतुर्फलिक की सिद्धांत किसने दिया था? ग्रीन ने, ठीक, कब? 1 का 3। महाद्वीपीय विस्थापन संवहनी धारा होम्स ने दिया था, संवहनी धारा, ठीक, C का 1। अब पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा चतुर्फलकीय सिद्धांतों ग्रीन दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन वेगनर ने, संवहनी धारा होम्स ने, पर्वत निर्माण कोबर ने, ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज और एंडीज के उत्तर तथा दक्षिण को अपने बहाव तथा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। ठीक है दोस्तों, किसने स्पष्ट किया? तो ऑप्शन ए है स्नाइडर, ठीक, ऑप्शन बी वेगनर, ऑप्शन डी टेलर, ऑप्शन डी हैरियस। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए का है दोस्तों, सॉरी, ये कह रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टेलर। ठीक, टेलर कह रहा है। क्या कह रहा है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को और पढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के उत्तर दक्षिण स्थित को अपने बहाव अथवा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। ठीक, तो यह ऑप्शन सी सही है, टेलर। ठीक है दोस्तों, कह रहा है एफ वी टेलर ने उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के उत्तर दक्षिण स्थित को अपने बहाव तथा विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। ठीक, ये कौन है? टेलर। कह रहा है उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी छोर पर, उत्तरी हो गया दोस्तों, ये उत्तरी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। ठीक, इन दोनों के पश्चिमी छोर पे, ये तो पश्चिमी छोर हो गया दोस्तों, छोर पर रॉकीज एवं एंडीज के, रॉकीज यहाँ हो जाएगा, एंडीज यहाँ हो जाएगा। ठीक, कि उत्तर दक्षिण स्थित को अपने बहाव विस्थापन सिद्धांत के माध्यम से स्पष्ट किया। कह रहा है महाद्वीपों के प्रवाहित होने की संभावना का सुझाव सर्वप्रथम एंटोनियो स्नाइडर ने, ठीक, एंटोनियो स्नाइडर ने 1858 में दिया। पुनः टेलर ने 1910 में महाद्वीपीय प्रवाह की परिकल्पना के आधार पर मोरदार पर्वतों के वितरण को स्पष्ट करने का प्रयास किया, परंतु सर्वप्रथम वेगनर ने 1912 में महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक, तो वेगनर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बारे में। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किताब है दोस्तों और इसको मिलान करना है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ इसकी बुक है दोस्तों। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, ऑप्शन नंबर ए का डी सही है। ऑप्शन नंबर, मतलब ए को किसके साथ मिलाएंगे दोस्तों? ये है ए का 4 के साथ मिलाएंगे। ठीक, ए का 4 के साथ मिलाएंगे, एलसी किंग है। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होम्स दिया था। ठीक, किसने दिया? होम्स। फिजिकल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होम्स ने दिया था। ठीक, 1 हो जाएगा, 4-1। ठीक, 4-1 किसमें है? इसको तो काट देते हैं दोस्तों। ठीक, ये तो कट जाएगा, एक 4-1 तो ये दोनों कट गया। ठीक, और दोस्तों फिर कह रहा है 4-1 दो, फिर कह रहा है जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी किसकी बुक है दोस्तों? जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्क्स की, स्पार्कर्स की है, स्पार्कर्स की है। ठीक, ठीक है, और दोस्तों ये जो बची एक वो इसकी हो जाएगी, तो ये सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही है। कह रहा है, आइए दोस्तों किसी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, एलसी किंग। ठीक, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्थ, एलसी किंग, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होम्स। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्कस, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थर्ड नंबर ए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी थर्ड नंबर ए, जियोमॉर्फोलॉजी स्पार्कस, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी होम्स। ठीक दोस्तों, होम्स है।
आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि भूगर्भ शास्त्रीय दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय श्रेणी स्तरूप नहीं है। तो द्वितीय स्तर नहीं है, पर्वत मैदान, ठीक, पर्वत मैदान पठारी तो हैं द्वितीय, लेकिन महासागर प्रथम है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। महासागर एवं महाद्वीप प्रथम श्रेणी के स्थान स्थल हैं, ठीक, प्रथम श्रेणी के, ठीक है दोस्तों। और जबकि पर्वत पठार एवं मैदान द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं, ठीक, पर्वत पठार मैदान द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं दोस्तों कौन शक्ति बल या संवहन धाराएं, ठीक, ज्वारीय बल, ठीक, और दोस्तों ये दिया है ज्वारीय बल हो गया, फिर तनाव बल और दबाव बल। तो क्या ये कह रहा है कि वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में कौन सा बल या शक्ति उत्तरदायी है महाद्वीपीय विस्थापन के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ज्वारीय बल, ठीक, ज्वारीय बल सही है, ज्वारीय बल। कैसे दोस्तों, आइए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, बहुत बड़ी व्याख्या है। वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है, ठीक, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए, महाद्वीप के विस्थापन के लिए ज्वारीय बल उत्तरदायी है, ठीक। वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक एवं भूगर्भ शास्त्री थे। इन्होंने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में किया, ठीक। वेगनर का मानना था कि पेंजिया के विखंडन के पश्चात इसका दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, ठीक। वेगनर का मानना था कि जब पेंजिया टूटा तो के विखंडन में दो दिशाओं में प्रवाह था। महाद्वीप की पश्चिम दिशा की ओर, ठीक, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह या सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा ज्वलनशील के बल के कारण हुआ, ठीक। भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह गुरुत्व बल तथा ज्वलनशील के बल के कारण हुआ। महाद्वीप सियाल का बना है। अब तो आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि महाद्वीप किसका बना है, तो सियाल का बना है। महासागर सीमा के तथा सीमा से कम घनत्व वाला है, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप सियाल सीमा के ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है। सियाल जो है ना सीमा के ऊपर, ठीक, ऊपर बिना रुकावट के तैर रहा है। यानी कि ये जो सियाल है, सियाल स्थलखंड है, यानी कि महाद्वीप है, और ये सीमा महासागर है, ठीक, इसलिए तैर रहा है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऐसा साक्ष्य है महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है। जो महाद्वीपीय विस्थापन है की पुष्टि नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता। आइए दोस्तों देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, ठीक, कौन ऐसा नहीं जो पुष्टि ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तापीय संकुचन महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि नहीं करता है, ठीक है, ऑप्शन भी सही है दोस्तों। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। कह रहा है पूरा चुंबकत्व ज्वारीय बल सागर नीतल प्रसरण महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं, ठीक, नीतल प्रसरण महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं। पूरा चुंबकत्व ज्वारीय बल सागर नीतल प्रसरण महाद्वीपीय विस्थापन की पुष्टि करते हैं, ठीक है। पूरा चुंबकत्व तथा सागर नीतल प्रसरण प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से संबंधित है, ठीक है। जबकि ज्वारीय बल संबंधित संकल्पना का प्रयोग वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन में किया था। जेफ्रीज का तापीय संकुचन सिद्धांत,
पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से संबंधित है। अपूर्व तापी संकुचित सिद्धांत किसने दिया? जेफ्रीज ने दिया। ठीक, पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से संबंधित है, तो पर्वत निर्माणकारी सिद्धांत से संबंधित है जेफ्रीज। ठीक है, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेपण से मलबा की काफी मोटी परत जमा हुई, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मुर्दार पर्वतों का निर्माण हुआ। तो ये तो दोनों सही है दोस्तों। ठीक, आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं कि इसमें कौन सही है। सही तो दोनों है दोस्तों। ठीक, लेकिन इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है और ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण कर रहा है। ठीक है, तो आइए अगला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छिछले समुद्रों में लंबे समय तक निरंतर निक्षेप से मलबा की काफी जो मलबा है दोस्तों की काफी मोटी परत जमी हुई है, जिसमें भू हलचलों के कारण वलन पड़ने से अल्पाइन मुर्दार पर्वतों का निर्माण हुआ। हिमालय पर्वत का निर्माण भी इसी क्रम में हुआ था। वर्तमान में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियां स्थित हैं वहां मेसोजोइक कल्प में लंबा, गहरा तथा सकरा समुद्र स्थित था। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्फ्रेड वेगनर महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे? तो मौसम वैज्ञानिक शास्त्री थे। मौसम वैज्ञानिक शास्त्री थे वेगनर प्रतिपादक। ठीक है, आइए दोस्तों इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर वेगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता तथा भूशास्त्रवेत्ता थे। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया। ठीक, इसकी विस्तृत विवेचना करने के बाद पुस्तक डाई इन अनहिच्ड में किया था। डेर कॉन्टिनेंटल एंड ओजोन में किया तथा महासागरों की तली तथा महाद्वीपों की स्थिरता की विचारधारा को गलत साबित करके अपनी प्रतिस्थापना परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक, आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित विद्वानों में से किसने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया? कब? 1960 में। सागर नितल प्रसरण का सिद्धांत 1960 में प्रतिपादित किया। ठीक, एच हेस, स्टलर, विल्सन, वेगनर। ठीक है, तो हेस है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। कह रहा है नितल प्रसरण की संकल्पना। ठीक, तो ऑप्शन ए सही है। आइए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं और काफी बड़ी व्याख्या है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ठीक, हैस ने सर्वप्रथम 1960 में सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया। ठीक, पूछ देगा दोस्तों, सागर नितल प्रसरण की संकल्पना को प्रतिपादित किया किसने? हैस ने। कब? 1960 में। ठीक है, हैस ने प्लेट विवर्तन सिद्धांत से संबंधित अपनी संकल्पना को प्रस्तुत किया। वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि सियाल रूपी महाद्वीप स्थलखंड सीमा पर तैर रहा है। वेगनर का विचार था कि कार्बोनिफेरस युग में पेंजिया का विखंडन हो गया। ठीक, पेंजिया का विखंडन हो गया। इसके उत्तरी भाग को लारेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। उत्तरी भाग को, ठीक, लारेशिया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा। इन दोनों स्थल खंडों के मध्य एक छिछला सागर बना जिसे तेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन था। ठीक, और
महाद्वीप एवं महासागर के वितरण से संबंधित अब पार्ट 2 कल लेकर हम लोग आएंगे। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी दोस्तों, लाइक भी करें, शेयर भी करें दोस्तों, और कमेंट भी करें, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।